नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो देसी माल चांद तक, चाइना का माल शाम तक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हम सब भारतवासियों ने चाइना के माल को बाइकआउट करना शुरू कर दिया होगा। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। क्यों सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी गवर्नमेंट को वार्न किया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना लेने के लिए, और वहीं जानते हैं कि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्यों जरूरत है। चलिए करते हैं इन सब बातों का एनालिसिस। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका भारत बुलेटिन में। तो दोस्तों जिन्होंने भारत बुलेटिन को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भारत बुलेटिन को, वो प्लीज सब्सक्राइब करें, अभी करें और जल्दी करें। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है क्या। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सबसे एडवांस एयर डिफेंस में से माना जाता है और ये S-400 रशिया मेड एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी क्रूज मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी न्यूक्लियर मिसाइल और काफ़ी ड्रोन और जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उनको रोकने में सक्षम है। और ये काफ़ी रिलायबल मिसाइल सिस्टम है। निशाने पर छोड़ो तो निशाना छूटेगा नहीं। और इसकी कई रेंज है। मैक्सिमम इसकी 400 किलोमीटर्स है और मिनिमम इसकी 40 किलोमीटर की रेंज है। और वहीं ये SA-21 ग्रोलर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंडर आता है। और इसकी बहुत अच्छी खूबी ये है कि ये -50 डिग्री से -70 डिग्री के टेम्परेचर में भी काम करने के लिए सक्षम है। ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसे कहीं भी मूव करना काफ़ी आसान है क्योंकि ये एक ट्रक पे माउंट होता है और वो कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है आसानी से। और वहीं आप बात करोगे इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती है, जिस कारण इसे डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में 4 तरीके के मिसाइल होते हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और जो सबसे ज़्यादा रेंज है वो है 400 किलोमीटर की होती है। और ये देश को हर तरीके के हवाई खतरों से बचाने के लिए सक्षम है। वहीं आप बात करोगे चाइना पाकिस्तान की, उनके फाइटर जेट या न्यूक्लियर मिसाइल को भी ये नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो अब सवाल आता है भारत को इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। भारत के सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के पास आकाश, बाराक जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इनके अलावा भारत के पास मल्टी लेयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसके पीछे है आकाश और बाराक में कुछ खामियां। अगर आकाश की बात करें तो आकाश का रेंज 100 किलोमीटर तक का है, लेकिन वहीं अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा का हवाई खतरा हो तो उसका सामना करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और वहीं मल्टी लेयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बात करें तो वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को ही नष्ट कर सकता है। अगर वहीं कहीं क्रूज मिसाइल आए तो उसका सामना करना काफ़ी मुश्किल होगा इस मल्टी लेयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और वहीं बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की। ये जो मिसाइल है ये पूरी तरह से तैयार है, इसको लेकर आना है और सिर्फ डिप्लॉय करने का काम है। और वहीं इसकी रेंज भी 400 किलोमीटर है, तो कोई भी हवाई खतरा होगा 400 किलोमीटर के अंदर को हम नष्ट कर सकते हैं, उसका हम सामना कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्यों सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी गवर्नमेंट को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए मना किया है, वार्न किया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही होगा, इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में LAC पर काफ़ी तनाव चल रहा है। कल की खबर, भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 5 जवान मरे हैं। तो वहीं देखोगे तो पाकिस्तान के साथ भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। और चाइना का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफ़ी मजबूत है भारत से। तो ये कारण है कि हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की काफ़ी ज़रूरत है। तो वहीं अक्टूबर 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने आज तक की सबसे बड़ी वेपन डील की रशिया के साथ, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की है, जो कि लगभग $5.43 बिलियन की, तकरीबन 40,000 रुपए की। वहीं आ जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने फ्राइडे को ट्वीट करके मोदी गवर्नमेंट को ये वार्न किया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के खिलाफ यूज़ ना करे, क्योंकि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चाइना मेड है। आज की डेट में रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर है और रशिया जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदता है वो सिर्फ चाइना से ही खरीदता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी गवर्नमेंट को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना लेने के लिए वार्न किया। दिसंबर 2019 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है इसमें चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद होने के कारण ये कभी भी कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। और वहीं US भारत पर काफ़ी डेडली सैंक्शंस भी लगा सकता है, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। वहीं US भारत को ये ऑफर भी दे रहा है कि वो जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जंग कर दे और वहीं हमारे F-35 स्टेल्थ जेट खरीद ले। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की काफ़ी
ज़रूरत है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी कम है। वहीं देखोगे तो चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, जिसमें फाइटर जेट भी है, और वहीं स्टेल्थ फाइटर जेट भी चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको नष्ट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और वहीं देखोगे चाइना एक तरफ से घुसपैठी कर रहा है और पाकिस्तान एक तरफ से घुसपैठी कर रहा है, और वहीं हमें हवाई खतरे से बचना होगा, तो हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या डिसीजन लेगी मोदी सरकार, ये बोलना तो काफ़ी मुश्किल होगा इस टाइम। वहीं देखोगे तो US भी सैंक्शन लगाएगा अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया तो, और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़रूरी भी है। तो मोदी सरकार क्या कूटनीति अपनाती है या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए। तो दोस्तों, भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पे बैठ जाइए, इसे तोड़ दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन वो दब जाना चाहिए। और साइड के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन और जानकारी आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।